बेटे, हमें इंटरनेट सेफ्टी के बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। मैं उसके बाजू में बैठा, उसका लैपटॉप खुला हुआ था और वो बैठकर माइनक्राफ्ट खेल रहा था। वो गेम खेलते खेलते सबके चैट्स बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। मैंने उससे कहा, बेटे विक्की, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना लैपटॉप बंद कर सकते हो? क्या आप फिर से कोई बोरिंग कहानी सुनाओगे? क्या? मैं ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हुआ। मुझे लगा कि वो शायद तुम्हें पसंद आती हैं। वो बचपन से ही ऐसी कहानियाँ सुनते आ रहा है जिन्होंने किसी राक्षस, चुड़ैल या किसी भूत को देखा। मैंने भी वो बचपन में कहानियाँ सुनी थी और मैं उसे इसलिए सुनाता हूँ ताकि वो सेफ रह सके। मेरे जैसे सिंगल पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा सेफ रहे। पापा, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं इन कहानियों से नहीं डरता। हाँ, अगर आप इंटरनेट के बारे में कोई डरावनी, बहुत डरावनी कहानी सुना सकते हैं तो बताइए। उसकी ये इच्छा सुनकर मैं थोड़ा सा सोचने लगा। पापा, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं तो नहीं डरूंगा। ओह माय गॉड, नाइस कॉन्फिडेंस। और फिर मैंने कहानी शुरू कर दी। कॉल्वी नाम का एक लड़का था, लेकिन शायद विक्की को वो स्टार्टिंग पसंद नहीं आई। लेकिन फिर मैंने अपनी कहानी को कंटिन्यू रखा। कॉल्वी इंटरनेट बहुत चलाता था। वो अक्सर बच्चों वाली साइट्स पर जाकर वहाँ पर बहुत देर तक चैट्स करते रहता था और गेम में भी बहुत देर तक चैट करता रहता था। इसी तरह उसने अपना एक फ्रेंड बना लिया था जिसका नाम था हेल्पर29। वो एक साथ बातें करते थे, कौन सी मूवीज़ पसंद हैं, कौन सी नहीं पसंद हैं, और साथ में मिलकर गेम भी खेला करते थे। ऐसा करते करते काफ़ी हफ्ते बीत चुके थे और एक दिन हेल्पर23 का मैसेज आया। वो कैल्विन को रियल लाइफ में गिफ्ट देना चाहता था क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा था। कैल्विन ने उसे अपना एड्रेस दे दिया क्योंकि हेल्पर23 ने कहा था कि वो इसे प्राइवेट ही रखेगा। इवन वो अपने पेरेंट्स को भी ये बात बिल्कुल भी नहीं बताएगा। मैंने कहानी को थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया। तुम्हें क्या लगता है, कैल्विन ने ये ठीक किया? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता चला कि वो पूरी तरह कहानी में घुस चुका था। कॉल्वी को भी यही लगा कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया और उसे अंदर ही अंदर गिल्टी फील होने लगी। और कल रात जब वो सोने जा रहा था, उसकी ये गिल्टी फीलिंग पीक पॉइंट पर थी। उसे लगा, मुझे इस बात को किसी से छुपाना नहीं चाहिए। वो अपने पेरेंट्स का वेट करने लगा ताकि वो उन्हें वो सच्चाई बता सके। मेरे बेटे को पता था सबसे स्कैरी पार्ट अब आने वाला है। वो बहुत डरा हुआ था। मैंने कहानी कंटिन्यू की। कैल्विन अब बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसे घर में बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, वॉशिंग मशीन के चालू होने की आवाज़ आ रही थी और उसके छोटे भाई की भी आवाज़ आ रही थी जो कि बहुत तेज़ रो रहा था। और फिर फाइनली उसे उसके पापा की चलने की आवाज़ आई। हे पापा। उसने डरते हुए आवाज़ लगाई। पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो बेटा, क्या बताना है? वो घर के बाहर से झांकते हुए बोल रहे थे। अंधेरे में उनके होंठ भी नहीं दिख रहे थे और उनकी नज़र भी कहीं और ही थी। आपकी आवाज़ को क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं पापा? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने फिर से वही डरावनी आवाज़ में कहा। कैल्विन ने डरते हुए अपने पापा से पूछा, क्या आसपास मम्मी भी हैं? हाँ बेटा, मैं भी यहीं पर हूँ। क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? तुम ये तो नहीं बताना चाहते कि मैंने अपने घर का एड्रेस हेल्पर23 को दे दिया है? देखो बेटा, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि इंटरनेट पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी मत डालना। और तुमने जिसे एड्रेस दिया है वो तो कोई बच्चा है भी नहीं, वो तो बस नाटक कर रहा था बच्चा होने का। और फिर अचानक से दरवाज़ा खुला और घर के अंदर एक मोटा सा आदमी दिखा। उसने अपने हाथ में 2 कटे हुए सर पकड़ रखे थे। उसने उनको वहीं पर गिराया और कैल्वी की तरफ बढ़ने लगा। ये सुनते ही विक्की ज़ोर से चिल्लाया और रोने लगा। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। घंटों बाद कॉल्वी मर चुका था और किलर ने तभी पास के रूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उसने कॉल्वी के बॉडी से चाकू निकाला और उसे मरने के लिए छोड़ दिया।
और उस आवाज़ को फॉलो करते हुए चला गया। इससे पहले उसने किसी छोटे बच्चे का मर्डर नहीं किया था। वो अब बच्चे तक पहुंच चुका था। उसने बच्चे को हाथ में उठाया और लाइट की ओर बढ़ने लगा ताकि वो उसे ठीक से देख सके। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया और हेल्पर 23 को देखकर हंसने लगा। वो उस बच्चे को सुलाने लगा। उसने अपने हाथ पे लगे हुए खून को साफ किया ताकि वो उसे टच कर सके। हेलो प्यारे बच्चे। उसे वो बच्चा बहुत पसंद आया। कंपेयर टू एनीथिंग, उसे वो इतना पसंद आया कि वो उसे अपने घर ले गया और उसका नाम रखा विकी। और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा। मैंने कहानी ख़त्म की और देखा कि विक्की काँप रहा है। बट पापा, विक्की तो मेरा नाम है। मैंने उसे आँख मारी और उसके बालों को सहलाने लगा। हाँ बेटे, बिल्कुल। विक्की भागते हुए अपने कमरे में गया। आई थिंक कि उसे ये कहानी अच्छी लगी।